ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां गर्मी और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग या तो घरों में रहने को मजबूर हैं या फिर उन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। वो गर्मी से बेहाल है। ये गर्मी और गर्म हवाएं जानलेवा साबित हो रही हैं। हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं। ये गर्मी कोरोना काल से ज्यादा घातक साबित हो रही है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां कुछ इलाकों में पारा पहले ही 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ पानी की किल्लत, दूसरी तरफ गर्मी से बुरा हाल। वैसे आमतौर पर यहां इन दिनों 45 डिग्री से ऊपर तापमान है। हीट वेव के चलते यहां भी लोगों की जानें जा रही हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गर्मी का शिकार हुए मरीजों का तांता लगा है। हीट स्ट्रोक से यहां 2 दिनों में इलाज के दौरान 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 2 दिन में ही 23 मरीज गर्मी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बुरा हाल है। नोएडा में 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगह से 14 शव मिले हैं। लू और हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारण बताने की बात कह रहा है। पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। गाजियाबाद में तो पिछले 3 दिनों में गर्मी और हीट वेव के चलते 42 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में ज्यादा मरीज या तो मृत अवस्था में लाए गए या अस्पताल आने के बाद उनकी मौत हुई। गाजियाबाद में जिला अस्पताल के सीएमएस राकेश कुमार ने बताया कि पिछले 3 दिनों में काफी संख्या में ऐसे मरीज आए हैं जो कि गंभीर अवस्था में यहाँ पर लाए गए या फिर मृत अवस्था में यहाँ पर पहुंचे। ज्यादातर लोगों में बुखार के साथ उल्टी, दस्त जैसी शिकायत है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इन पिछले 2-3 दिनों में काफी हमारी जो मॉर्टेलिटी है, डेथ जो है ना, बड़ी है। 17 तारीख का जहां तक मैं देख रहा हूं, तो 17 तारीख को हमारे एडमिटेड 6 पेशेंट थे जिनकी डेथ हुई है, और 10 पेशेंट ऐसे थे जो कि ब्रॉड डेड, मृत अवस्था में लाया गया था। जो मृत अवस्था में लाए गए थे उनको हमने मॉर्चरी में रखवा करके उनको पोस्टमार्टम के लिए सजेस्ट किया कि आप पोस्टमार्टम करा लें। बाकी 18 तारीख में हमारे 9 पेशेंट ब्रॉड डेड आए हैं 24 घंटे में। 18 तारीख में तो 24 घंटे का हमने रिकॉर्ड लिया है, तो उसमें 9 पेशेंट हमारे ब्रॉड डेड थे। उनको भी हमने मॉर्चरी में पोस्टमार्टम कराया गया है। कुछ पेशेंट का, कुछ के ऐसे थे अटेंडेंटों ने मना कर दिया कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। बाकी आज भी हमारे पास में सुबह से 6 पेशेंट हमारे ब्रॉड डेड आ चुके हैं। तो ये हीट वेव का मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि हीट वेव का हमें अभी हमारा ये निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है कि जो मृत्यु हमारे हुई है वो जांच करके ये बताएं कि हीट वेव से इसका रिलेशन है या नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ जैसे हम लेते हैं 17 तारीख को, तो जो हमारे एडमिटेड पेशेंट थे उसमें एक्सीडेंटल इंजरी भी थी, और सीओपीडी के पेशेंट भी थे, और हार्ट से रिलेटेड मरीज भी थे, और शुगर के पेशेंट भी थे। तो जो हमारे यहाँ भर्ती थे उसमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं थे जो हीट वेव से ज्यादा रिलेटेड रहे हैं। बट ब्रॉड डेड में कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनकी मृत्यु का क्या कारण था। फिर भी हमने एक टीम गठित की है, वो बताएगी। गर्मी और हीट वेव का शिकार होने से कैसे बचे, ये बता रहे हैं दिल्ली के एम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर पीयूष रंजन। देखिए, ऐसे लोग जहां सीवियरिटी की बात करें तो जैसे ही लोगों में अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, पेशाब की मात्रा कम हो जाए, डिहाइड्रेशन कम हो जाए, यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि अलग अलग के तरह के लोग जो है अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले, छोटे बच्चे हो गए, या फिर जो हमारे सीनियर सिटीजन हो गए। ऐसे लोग जिनको कि पहले से ही कोई और क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि गुर्दे की समस्या वाले, हार्ट के पेशेंट हो गए, प्रेग्नेंट विमेन हो गई, तो वे लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ऐसे में जब कभी भी लोगों को ज़्यादा उल्टी होने लग जाए, पेशाब की मात्रा कम हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, या बेहोशी आने लग जाए, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो ऐसे लोगों को नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र जा करके अपनी जो है वो अपनी जांच करानी चाहिए। हमारा बॉडी इस तरह का बना हुआ है जो कि हम लोग एक नैरो डिग्री ऑफ टेम्परेचर में हम लोग ठीक ठीक रह पाते हैं। तो सारी जो हाइपोथैलेमस और ब्रेन की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो इस चीज़ के लिए होती है कि हम लोग अपने बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रख सकें।
और जब कभी भी उस टेम्परेचर से ज़्यादा या कम होता है तो शरीर बहुत ज़्यादा पसीना निकालता है, ताकि उस अनुसार जो जैसे आप लोग तेज बुखार में देखते हैं। तो जब कभी भी ये सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने के साथ नहीं, बल्कि उसके साथ साथ शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये कि प्री मॉर्बिड कंडीशन क्या है। एक मान लीजिए 20-22 साल का लड़का जो कि काफ़ी एथलेटिक रहा है, हमेशा धूप में या ऐसे करके वो चला या मेहनत कश रहा है, उसका इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में रेस्पॉन्ड करने की या सर्वाइव करने की क्षमता अलग होती है, इन कंपैरिजन टू ऐसे लोग जो कि ज़्यादा सीनियर सिटीजन हो, 75-80 साल के उम्र के हों, या बिल्कुल छोटे जो इन्फेंट वाले एज के हों। तो इस तरह से ये बातें होती हैं। सिर्फ टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि टेम्परेचर के साथ जो दूसरे कारक हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल है कि देश को इस भीषण गर्मी और लू से निजात कब मिलेगी। सुनिए मौसम विभाग का क्या कहना है। स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें, एनीवे राजस्थान वगैरह में तो टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था। लेकिन आज थोड़ा कंडीशन इंप्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी हो गया है, वहाँ जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब, हरियाणा के लिए और एनसीआर दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, वहां भी टेम्परेचर्स ग्रेजुअली गिर जाएंगे। उसका रीजन अभी यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और उसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण ये टेम्परेचर्स में वेटमेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली आप कहें कि जब तक मानसून आता नहीं है, मानसून जैसे इसका नॉर्मल डेट 30 जून तक कवर करता है एनसीआर दिल्ली, तो तब तक हीट वेव टेम्परेचर्स 42 डिग्री से अबव रहने का अनुमान रहता ही है। कुछ स्टेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो रेनफॉल हम कब से कर सकते हैं? देखिए, कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा, जहाँ वेस्टर्न हिमालय रीजन, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है। और आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनसीआर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट आई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में उत्तर भारत समेत देश के बाकी हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही सावधानी अभी भी लाजमी है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।